मैं मेरे माता पिता के उपकार अनंत जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगा। बहुत मुश्किल होता है अपनी कोई चीज बिना किसी स्वार्थ के किसी को दे देना। हम पेन नहीं देते किसी को, इन्होंने इकलौता बेटा, बहू और दोनों पोते दे दिए। मैं कभी भी इनका ये जो एहसान है कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, हम चाहे इतना जरूर करेंगे, इस जिन शासन के मार्ग पर चलते चलते भले ही हम मेरु शिखर जितने काम ना करें, लेकिन इनके नाम पर एक भी धब्बा नहीं आने देंगे। इनका नाम आज जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, उसको एक रत्ती भर भी नीचे नहीं आने देंगे। ये आदेश और दादा के चरणों में आप सबके समक्ष मेरा वादा है। मुश्किल घड़ी होती है, माँ बाप के लिए भी, परिवार के लिए भी, और यहां पर बैठे हुए मेरे मित्रों के लिए भी। इतने सालों से हम एक साथ बैठे, उठे, खाए, बहुत सारे काम किए। और पाचाने का मंदिर जब बनना शुरू हुआ, उसके बाद तो मेरी इतने लोगों से पहचान हुई। पाचाने का जब भूमि पूजन होने वाला था, तब एक मुनिराज निश्रा प्रदान करने वहां पहुंचे। तब मैंने हंसते हंसते ऐसे ही उनको कहा कि गुरु भगवान, बहुत भागना पड़ता है मुझे लोगों के पीछे। और उन्होंने भी हंसते हंसते कहा कि एक दिन लोग तेरे पीछे भागेंगे। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि कभी परिस्थिति वैसी थी। पर आज देव गुरु की कृपा रंग लाई। आज जब हम तलेटी पर गए दादा के दर्शन करने, लोग तो लोग हमको वहां पर जो गुरु भगवान, साध्वी भगवान चैत्य वंदन कर रहे थे, वो भी आकर मिल रहे थे, वो भी आकर पूछ रहे थे, आप ही हो ना वो गोडसे परिवार, आपकी दीक्षा है ना? क्या लगता होगा मेरे को, कहां से कहां पहुंच गया। एक साधारण से परिवार का हूं, साधारण सी परवरिश, माँ बाप का बहुत सारा प्यार, पर आज यहां तक पहुंच गया। संघर्ष होता है अगर आपको प्रवाह के विरुद्ध चलना हो, मेहनत होती है अगर प्रवाह के विरुद्ध चलना हो, पूरी दुनिया का सामना करना पड़ता है अगर आपको दुनिया की विपरीत चीज करनी हो। परंतु अगर वही चीज तीन लोक के नाथ ने बताई हो, तीन लोक के नाथ ने अगर बताया हो कि यही एक मेव मार्ग है, तो क्यों न चला जाए इस मार्ग पर। क्या पता दोबारा मनुष्य जन्म मिले या ना मिले, क्या पता दोबारा ऐसे सक्षम माता पिता मिले या ना मिले, क्या पता दोबारा ऐसा जैन संघ मिले या ना मिले, क्या पता ऐसे आज्ञाकारी बेटा और बेटी मिले या ना मिले। जब परमात्मा ने इतना सब कुछ इसी जन्म में दिया, तो इसे क्यों व्यर्थ जाने दूं? क्यों मैं इसका सदुपयोग ना करूं?
भगवान महावीर ने भी यही किया। और जब तीर्थ की स्थापना की, समव शरण में बैठकर सदैव उन्होंने आत्मा की मुक्ति का मार्ग ही बताया। क्या है ये मार्ग जिसे हम संयम कहते हैं, दीक्षा कहते हैं? क्या है ये? हर एक व्यक्ति अपनी अपनी परिभाषा करता है। मेरे लिए संयम यानी एक संग्राम है, एक विश्व युद्ध है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो हम चारों के मन में शुरू हो चुकी है, लेकिन उसका शंखनाद कल होगा। किससे है ये लड़ाई? किससे लड़ने जा रहे हैं हम? क्या हमारे पास हथियार है, तलवारें हैं, बंदूक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये घमासान युद्ध करने जा रहे हैं। ये युद्ध है कर्म राजा के खिलाफ, ये युद्ध है कर्म सत्ता के खिलाफ, ये युद्ध है मोह राजा के खिलाफ। कर्म राजा और मोह राजा दोनों मुंह खोले हमारे सामने अभी भी खड़े हैं, रोक रहे हैं। वो हमको देखना चाहते हैं कि वो हम उनको कैसे हराएंगे और कैसे आगे निकलेंगे, पर वो नहीं जानते कि हमारे पास आज जो हथियार है और कल जो हथियार मिलने वाला है, उसके आगे बड़े से बड़ा मोह राजा और बड़े से बड़ा कर्म राजा भी झुक जाता है। आज हमारे पास माता पिता के दिए हुए संस्कार, गुरु भगवंतों की सिखाई हुई बातें और उनके आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हम चारों का मन इतना दृढ़ है। मेरे दादा ने सही कहा, लगभग 1 साल तक हर व्यक्ति ने हर मुमकिन प्रयास किया कि इनको इनके मार्ग से कैसे परावृत्त करें, पर उनके ही आशीर्वाद से, देव गुरु की कृपा से हम चलते रहे। और कल जब हम संयम ग्रहण करेंगे, तब हमारे हाथ में एक सबसे शक्तिशाली हथियार होगा, और वो होगा रजोहरण। ये कोई तलवार नहीं या बंदूक नहीं, बस ऊन के धागों का एक गुच्छा है, और ये गुच्छा सारी लड़ाई जीतने में हमारी सहायता करेगा। इस एक एक गुच्छे में, एक एक रेशे में देव गुरु की कृपा, देव गुरु का आशीर्वाद, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे मित्रों का आशीर्वाद और आप जैसे धर्म प्रेमियों का इसमें आशीर्वाद है। इतनी सब कुछ अगर मेरे पास सामग्री है, तो आप ही बताओ, क्या मैं नहीं जीतूंगा? हम अवश्य जीतेंगे, भले ही कितना भी मुश्किल ये संग्राम हो, कितने भी दुख आए, कितनी भी कठिनाई हम यहां सहन करनी पड़े, पर जब भी हम आपका हंसता हुआ चेहरा देखेंगे, गुरु भगवंत का हंसता हुआ चेहरा देखेंगे और उस दयालु परमात्मा त्रिलोकी नाथ को देखेंगे, तो हमारी शक्ति दुगनी चौगनी हो जाएगी। आसान नहीं होता संसार को छोड़ना, आसान नहीं होता अपने प्यारे कपड़ों को भी छोड़ना। जो शर्ट आपको पसंद हो ना, उसके ऊपर अगर एक दाग भी लग जाए तो आप 4 बार सोचोगे कि इसको आला से धोऊं, रिन से धोऊं या सर्फ से धोऊं। इतना प्रेम होता है एक शर्ट से। फिर कैसे लोग दीक्षा ले लेते हैं, कैसे सब कुछ छोड़ चले जाते हैं।
एक प्रयत्न करते हैं वो लोग, पुरुषार्थ करते हैं वो लोग कि ट्राई तो करूं। भगवान ने अगर इतना छाती ठोक बताया है कि यही एक मार्ग है जो तुमको मोक्ष की तरफ लेकर जाएगा, क्या मैं कोशिश भी ना करूं? अगर मुश्किल है तो कई केवली भगवंतों ने यह रास्ता अपनाया है। इस पालिताना की धन्य धरा पर करोड़ों करोड़ों, मैं तो कहूंगा कण कण में सिद्ध आत्मा मोक्ष गई है, कण कण में। तो क्या उन्होंने त्याग नहीं किया होगा? उनके कोई माता पिता नहीं होंगे, उनके कोई अपने नहीं होंगे। यही एक प्रयत्न करने जा रहे हैं हम चारों। हमको नहीं पता कि हम कल सफल होंगे या नाकामयाब होंगे, पर दिल में एक बात की तसल्ली जरूर होगी कि हमने कोशिश की। इतना ज्ञान नहीं है हम चारों में। हम अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी नहीं हैं, पर एक पक्का विश्वास है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, जो रास्ता हमने चुना है उसको नहीं छोड़ेंगे। भले 2 साल लगे सूत्रों को याद करने में, जिंदगी निकल जाए सारा ज्ञान लेने में, पर रजोहरण के साथ बेईमानी कभी नहीं करेंगे। जब मंदिर बनाने के लिए हम निकले थे, मैं फॉर्म लेके, एप्लीकेशन लेके जाता था। बहुत से ट्रस्ट, बहुत से गांव, बहुत से ट्रस्टियों को भी मिला। किसी ने मेरे सामने नहीं कहा, पर पीछे बातें होती थी तो मैं सुना करता था। ये मराठी लड़का क्या जाने देव द्रव्य और साधारण क्या होता है, ये क्या जाने मंदिर बनाने में कौन सा द्रव्य लगता है, क्या भरोसा इसका, ये मंदिर बनेगा भी या नहीं बनेगा। जितनी बार ये बातें मैं सुनता, उतनी बार मैं पार्श्वनाथ दादा को बोलता कि भैया मैं सही जा रहा हूं। और दादा भी मुस्कुरा के मेरे तरफ देखकर बोलते, लगा रहे, छोड़ना नहीं। हम दोनों की बहुत फ्रेंडशिप थी, एक फ्रेंड की तरह थे मैं और पार्श्वनाथ दादा। मेरे सिर्फ एक ही फ्रेंड है, पहचाने वाले नाकोड़ा पार्श्वनाथ दादा। बाकी सारे पार्श्वनाथ दादा मेरे लिए वंदनीय है, पर वो एक ही मेरा फ्रेंड है, क्योंकि वो मेरे दिल की बात जानता है। मैंने दादा को यही बोला, तेरे बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूं, सब कुछ छोड़ के, लेकिन जो कुछ भी मैंने छोड़ा है, जिनको भी मैंने छोड़ा है, उनका ध्यान रखने का काम तेरा है। दादा ने कहा, डर मत पगले, उसी के लिए तो मैं पहचान में बैठा हूं। तो सोचो आप, अगर पार्श्वनाथ दादा खुद आपको बोले कि जा जी ले अपनी जिंदगी, बन जा साधु, ले ले संयम, तो मैं काहे ना लूं, क्यों ना लूं मैं। मेरे जैसा बेटा अपने माँ बाप की क्या सेवा कर सकता है, क्या ध्यान रख सकता है उनका। अरे उनका ध्यान तो नाकोड़ा पार्श्वनाथ रखेंगे। बोला नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की। नाकोड़ा पार्श्वनाथ दादा के रूप में आप सब रखोगे। उनको बहुत दुख है परिवार के बिखर जाने का। पहले हम 6 थे, अब वो 2 रह गए, पर आज वो ये जरूर देखेंगे कि आज 6 से हम 6 लाख हो गए हैं, 6 करोड़ हो गए हैं।
क्योंकि इतना बड़ा संघ, इतना बड़ा परिवार आज उनको भी आई दादा के नाम से ही पुकारता है। गुरुदेव भी अगर बुलाना हो तो बोलते हैं कि तेरे दादा कहाँ है, तेरी आई कहाँ है, वो उनका नाम लेके नहीं बुलाते। और मुझे क्या चाहिए? हम चारों की कमी उनको और आपको अवश्य लगेगी। भले ही कल हम आपके साथ बैठकर गप्पे न लड़ा सके, खाना न खा सके, पर बेफिक्र रहो, हम आपके दिए हुए प्यार की लाज सदैव रखेंगे। मुझे एक सवाल पूछा गया था आज सुबह कि अंकल आप विदाई में क्या बोलोगे? आपने कुछ स्पीच रेडी किया है, तैयारी किया है, लिखा है? मैंने कहा कुछ भी नहीं लिखा। आपको टेंशन नहीं आ रहा उधर लोगों के सामने क्या बोलोगे? मैं बोला कुछ टेंशन नहीं आ रहा है। तो कैसे बोलोगे? बोला उसमें क्या है, दादा का नाम ले लो और खड़े हो जाओ। लेकिन बोलोगे क्या? एक जिंदगी खत्म करने जा रहे हैं, एक जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। जो जिंदगी खत्म करने जा रहे हैं, उस जिंदगी में जिन्होंने भी अपनी सहायता की हो उनको धन्यवाद कहूंगा, और जिनको भी मैंने अपशब्द बोला हो, दिल दुखाया हो, या जानते अजानते कोई बात ऐसी कही हो जो उसको चुभी हो, उससे मिच्छामी दुक्कड़म मांगेंगे। यही मेरा स्पीच होगा। मैं मेरे पैदा होने से आज तक भाविक, मानसी, सपना, हम चारों के जीवन में जितने भी लोगों ने हमारी सहायता की, यहां तक लाने में हमारी मदद की, मेरी बहन सोनल भाभी, डिंपल भाभी, नैनेश अंकल, आंटी, यश, कैप्टन, बहुत नाम है, बहुत। सबको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं पाचाने के ट्रस्टियों से। मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मैं भी कोई करोड़पति नहीं था। अभी तो आप मेरे को ये चमकीली शेरवानी में देख रहे हो। नॉर्मल लाइफ में तो बहुत ही सिंपल एक टी शर्ट जींस पहनने वाला, ऐसे सीधे साधे लड़के को भी इन सब महानुभावों ने एक आदर से, एक विश्वास रखकर पाचाने का काम सौंपा। उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। उनको मैं मिच्छामी दुक्कड़म भी मांगता हूं, क्योंकि 5 साल जो लगे मंदिर बनने में, शायद मैंने किसी को ऊंची आवाज से बात की होगी, दिल दुखाया होगा, उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म मांगता हूं। अंत में यही कहूंगा, सर्वश्रेष्ठ है मानव जन्म, उससे भी श्रेष्ठ है जैन कुल, उससे भी श्रेष्ठ है परमात्मा महावीर, और उससे भी श्रेष्ठ है उनकी वाणी पर चलना। इसमें से आप अपने आप को कहीं भी समझते हो, मानव समझते हो, जैनी समझते हो, भगवान महावीर के शासन के एक व्यक्ति समझते हो, या भगवान की वाणी पर चलने वाले समझते हो, एक बात अवश्य याद रखना, इस आत्मा का एक ही ठिकाना है, और वो है मोक्ष। हम सब भूल जाते हैं कि ये जन्म हमें क्यों मिला है। 84 लाख योनि में घूमकर हम थके नहीं, फिर भी दयालु परमात्मा ने फिर से हमें मनुष्य बनाया, और हम फिर से भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है।
मेरे दादा ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया था। भगवान ने दो रथ बनाए, एक एकदम सफेद रथ है और एक रथ है रंग रंगीला, चमकीला, रत्नों से जड़ा हुआ, बहुत ही सुंदर रथ। और लोगों को कहा कि बैठो, जो मन में आए, जिस रथ में बैठना है बैठो। सारे लोग दौड़कर उस चमकीले रथ में जाके बैठ गए, पर भगवान ने ये नहीं बताया कि कौन सा रथ कहा जाएगा। वो जो सफेद रथ था, वो रथ, उस रथ में जो भी बैठेगा वो रथ सीधे भगवान के पास चला जाएगा। बस हम कुछ दिन के लिए रंग बिरंगी रथ में बैठे थे। गुरु भगवंतों का सानिध्य पाकर, देव गुरु की कृपा पाकर ये जान गए कि ये रंग बिरंगी रथ भगवान तक नहीं लेकर जाएगा। इसीलिए इस रथ से हम चारों उतर गए और कल सुबह 7 बजे हम उस श्वेत रथ में बैठ जाएंगे और दादा के पास चले जाएंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध अगर कुछ बोला हो, त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम।